श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूं, पर मेरी कौन सुनता है? इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हो, आगे जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। श्याम की बंसी जब भी बजी है, राधा के मन में प्रीत जगी है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। मंजिलें मुझे छोड़ गईं, रास्तों ने संभाल लिया। जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, श्री कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्मों का रिश्ता होता है, वरना दुनिया की भीड़ में कौन किसको जानता है। श्री कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं। राधा ने मुस्कुराकर कहा, बस मेरे नसीब में। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, यश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह कभी तकदीर में नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य ही करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने कपड़े उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। राधा ने कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है कृष्ण? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा कि जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान को स्मरण और धन्यवाद करते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश कर लो वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वह कभी नहीं टूटते। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई है क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। मान, अपमान, लाभ, हानि, खुशी हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारतें हैं। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु उसका मतलब यह नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम तो सीख रहे हैं। पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीता हुआ आदमी भी हार जाता है अहंकार से। अच्छा इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना सुंदर दिखने के लिए करते हैं। सत्य को अपमान वही व्यक्ति मानता है जिसको असत्य से कोई लाभ हो। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा राय में बदल जाती है। बुरा व्यक्ति कभी बताकर नहीं आता, लेकिन सिखाकर बहुत कुछ चल जाता है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है, वरना जिंदगी में समस्याएं कमजोर करने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर मार्गदर्शन सही मिले तो एक छोटा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। जिस इंसान को हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता वह दूसरों की जीत में भी खुश रहता है। धन और बल जीवन के फल है,
लेकिन परिवार और मित्र जीवन की जड़ है। जीवन में ऊंचाइयों पर वही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध रह ही जाता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने फिर भी साथ ना छोड़े, जो एक गुनाह माफ ना करें। वह है न्यायाधीश, जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह माफ कर दे। वह है श्री कृष्ण। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ डहता है। और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत होने वाले के लिए जन्म। इसलिए जो अपरिहार है उस पर शक मत कर। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओ। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाइयां नहीं आएंगी। बंधन रिश्तों का नहीं एहसासों का होता है। जहां एहसास खत्म वहां रिश्ता खत्म। मेरे रोने पर मेरे आंसू कृष्ण जी देते हैं। दिखते तो नहीं, पर मुझे पता है वह मेरे संग बैठकर रो देते हैं। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं, हो सकता है जितना तुमने मांगा उससे ज्यादा देने वाला हो। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वह ज्यादा बड़ी होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वह हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पर हर घड़ी नजर रखते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती हैं जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हम में से कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वह भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता है। बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्यालों की दुनिया बस कृष्ण से शुरू और कृष्ण पर ही खत्म होती है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भक्ति से कुछ फल भी चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूं। वह मेरा प्रिय भक्त होता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ी डहते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ी डरते हैं। आत्मा तो जन्म लेती है, ना कभी मरती और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता, ना ही पानी से गीला किया जा सकता। आत्मा अमर और अविनाशी है। प्रेम पर किसी का जोर नहीं। यह मन जहां लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करे। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, आज द्रौपदी जैसी पुकार हो, मेरा जैसा इंतजार हो,
तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। तुमने यदि किसी वस्तु की इच्छा कि यदि वह कृष्ण के अनुकूल नहीं है तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं रख सकता, उसके लिए उसका मन ही शत्रु के समान काम करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छा वाली वस्तु पर वह लगातार चिंता करें। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यह वही नाम है जिससे कृष्ण को है प्यार। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बात जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगने आए तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है किंतु साथ नहीं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने मन का धीरे धीरे शत्रु बन जाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओ तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशा है बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं। मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी होती ही नहीं। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं, उसे कितना भी मिल जाए वह संतुष्ट ही रहेगा। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। एक समय की बात है, एक शहर में बहुत अमीर परिवार था। उस परिवार में किसी प्रकार की कोई चिंता या कमी नहीं थी। परिवार में माता पिता और उसका एकलौता बेटा रहा करता था। वह लेडी डेचका अपने माता पिता के पैसों पर ऐसो आराम करता। इसकी वजह से उसके काफी सारे दोस्त भी बन गए। दोस्तों की बुरी आदतों से अमीर परिवार के लड़के में धीरे धीरे बुरी आदतों का विकास होता चला गया। बेटे की बुरी आदतों के परेशान होकर उसके माता पिता दिन प्रतिदिन चिंतित रहने लगे। दोनों अपने बेटे को समझाते थे, परंतु बेटे को यह बात समझ में नहीं आती। माता पिता को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार बेटे की बुरी आदतों को किस तरह से सुधारा जाए। यह बात उनके लिए चिंता का विषय बन गई। बेटे की बुरी आदतों से परेशान हो उसके पिता ने उसे एक सबक के जरिए संगति के असर के फायदे और नुकसान के बारे में समझना चाहा। एक दिन लड़के के पिता लड़के को अपने साथ बाजार ले गए। पिता ने बाजार से कुछ संतरे खरीदे। उसके पिता ने साफ संतरों में एक सड़ा हुआ संतरा भी खरीद लिया। वह दोनों घर वापस आ गए। घर आकर पिता ने बेटे को बोला कि बेटा, तुम इन संतरों को अलमारी में रख दो। पिता की आज्ञा मानकर बेटे ने सारे संतरे अलमारी में रख दिए। कुछ दिन बाद पिता ने बेटे को फिर से बुलाया और बोला, बेटा, जो संतरे तुमने अलमारी में रखे थे उनको बाहर निकाल कर ले आओ। लड़का संतरे निकालने चला जाता है, लेकिन जैसे ही उसने अलमीरा खोली तो उसने देखा कि सारे के सारे संतरे सड़ चुके थे। उसने पिता के पास आकर सारे संतरे रख दिए और कहा कि पिताजी, जो हमने संतरे खरीदे थे वह तो सारे सड़ड्या चुके हैं। बेटे की बात सुनकर पिता ने बेटे को समझाया और बोला कि देखो बेटा, जो हमने संतरे खरीदे थे उनमें एक सड़ा हुआ संतरा भी खरीद लिया था, जिसकी वजह से बाकी सारे संतरे भी सड़ीडीएच गए। यही बात तुम पर भी फिट बैठती है। यदि तुम बुरे दोस्तों की संगति में रहते हो तो तुम्हारी सोच और आदतें भी वैसे ही हो जाएगी। फिर चाहकर भी तुम अच्छे इंसान नहीं बन सकते। पिता की बात सुनकर लड़के को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे समझ में आ गया कि बुरी संगत से अच्छा इंसान भी बुरा बन सकता है और अच्छी संगत से बुरा इंसान भी अच्छा बन सकता है। लड़के ने अपने माता पिता से माफी मांगी और गलत संगत छोड़ने का वचन दिया। यदि आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की संगति में हो तो उसके शुभ विचार, उसके गुण और उसका स्वभाव आप में आ जाता है। आप और श्रेष्ठ बन जाते हैं। यदि यही आपकी किसी बुरे व्यक्ति की संगति में आ जाते हैं तो आपके शुभ विचार
आपके अच्छे गुण आपसे छीन लेगा और आपको ज्ञात भी नहीं होगा। यह संगति बहुत महत्वपूर्ण है। यह संगत ही आपकी नियति निर्धारित करती है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।